1972 में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने टीम को मोंटेवीडियो, उरुग्वे से सैंटियागो, चिली तक ले जाने के लिए उरुग्वे वायुसेना का एक विमान किराए पर लिया। 12 अक्टूबर को जुड़वा इंजन वाला फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप 5 चालक दल के सदस्यों और 40 यात्रियों को लेकर कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्त, परिवार और अन्य लोग भी विमान में थे, जिन्हें विमान की लागत का भुगतान करने में मदद करने के लिए भर्ती किया गया था। पहाड़ों में खराब मौसम के कारण अगले दिन लगभग 2:18 बजे प्रस्थान करने से पहले उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि सैंटियागो मेंडोजा के पश्चिम में स्थित है, फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट 6,900 मीटर से अधिक ऊंची उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए पायलटों ने प्लांचोन दर्रे के दक्षिण में एक रास्ता तय किया, जहां विमान एंडीज को सुरक्षित रूप से साफ कर सकता था। उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने वायु नियंत्रकों को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है, और इसके तुरंत बाद उसने रेडियो पर बताया कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील 178 किमी दक्षिण में क्यूरिको, चिली तक पहुंच गया है और उत्तर की ओर मुड़ गया है। हालांकि पायलट ने विमान के स्थान का गलत अनुमान लगाया था, जो अभी भी एंडीज में था। गलती से अनजान नियंत्रकों ने उसे लैंडिंग की तैयारी के लिए नीचे उतरना शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद चिली का नियंत्रण टावर विमान से संपर्क करने में असमर्थ हो गया। 13 अक्टूबर को अपराह्न लगभग 3:30 बजे विमान एक पहाड़ से टकराया, जिससे उसका दाहिना पंख और फिर बायां पंख टूट गया और चिली की सीमा के पास अर्जेंटीना की सुदूर घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लापता विमान की तलाश शुरू की गई, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि अंतिम रिपोर्ट किया गया स्थान गलत था। बचाव प्रयास एंडीज की ओर स्थानांतरित हो गए और बचे लोगों ने बाद में कई विमानों को देखे जाने की सूचना दी। हालांकि बर्फ से ढके पहाड़ों के कारण सफेद विमान का पता लगाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा कठोर वातावरण ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। 8 दिनों के बाद तलाश बंद कर दी गई। हालांकि बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा बचाव प्रयास किए गए। अस्तित्व और बचाव दुर्घटना में शुरू में 12 लोगों की मौत हो गई। 33 जीवित बचे, जिनमें से कई घायल हो गए। लगभग 11,500 फीट 3,500 मीटर की ऊंचाई पर समूह को बर्फ और ठंडे तापमान का सामना करना पड़ा। जबकि विमान का धड़ काफी हद तक बरकरार था, इसने कठोर तत्वों से सीमित सुरक्षा प्रदान की। इसके अलावा अल्प खाद्य आपूर्ति, मुख्य रूप से कैंडी बार और वाइन, लगभग 1 सप्ताह में खत्म हो गईं। लंबी चर्चा के बाद भूखे बचे लोगों ने लाशें खाने का सहारा लिया। अगले कुछ हफ्तों में 6 अन्य लोगों की मौत हो गई और 29 अक्टूबर को और अधिक कठिनाई हुई, जब एक हिमस्खलन के कारण विमान का ढांचा दब गया और उसका कुछ हिस्सा बर्फ से भर गया, जिससे 8 और लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कई जीवित बचे लोग अभियान दल भागने के रास्ते के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे थे। 12 दिसंबर को जब केवल 16 लोग जीवित थे, 3 अभियान दल मदद के लिए निकले। हालांकि एक बाद में मलबे में लौट आया। एक कठिन यात्रा के बाद अन्य 2 व्यक्ति अंततः 20 दिसंबर को चिली के लॉस मैटेनेस गांव में 3 चरवाहों के पास आए। हालांकि चिली के लोग एक नदी के विपरीत किनारे पर थे, जिसके शोर को सुनना मुश्किल था। चरवाहों ने संकेत दिया कि वे अगले दिन लौटेंगे। अगली सुबह चिल्लीवासी फिर से प्रकट हुए और दोनों समूहों ने कागज पर नोट्स लिखकर संवाद किया, जिसे उन्होंने फिर एक चट्टान के चारों ओर लपेटा और पानी के पार फेंक दिया। जीवित बचे लोगों का प्रारंभिक नोट शुरू हुआ। मैं एक विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। अधिकारियों को सूचित किया गया और 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर मलबे के पास भेजे गए। जीवित बचे 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण 8 अन्य को बचाए जाने में अगले दिन तक देरी हो गई। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।